हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विथ नलिनी में। उत्तराखंड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के सभी, अगर जो हम बात करें अपर पीसीएस की बात करें या लोअर पीसीएस की बात करें, ठीक है, उसमें उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य। उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य की अगर जो हम बात करें तो लोक नृत्य की परंपरा जो है उत्तराखंड में बहुत ही प्राचीन समय से रही है। विभिन्न अवसरों पर अगर जो हम बात करें तो लोक गीतों के साथ साथ या बिना लोक गीतों के भी लोक नृत्य किया जाता है। बिना गीतों के कैसे किया जाता है? जब हमारे पास बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर जो आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो उनको उनको बजाकर या उनके साथ जो है वो किया जाता है उत्तराखंड के लोक नृत्य। तो लोक गीतों के साथ साथ कुछ वाद्य यंत्र होते हैं जिनसे कि लोक नृत्य, जिनको बजाते हुए और जिनकी धुन में क्या है लोक नृत्य किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य। इसमें आता है सबसे पहले थड़िया नृत्य। थड़िया नृत्य की अगर जो हम बात करें तो थड़िया में थाड़ का मतलब होता है आंगन। तो ये सबसे बड़ी पहली बात है कि जो थड़िया नृत्य है वो आंगन में किया जाता है। और जो विवाहित लड़कियां होती हैं, विवाहित स्त्रियां होती हैं, वो जब पहली बार मायके आती हैं, उनके मायके आगमन पर उनके द्वारा किया जाता है थड़िया नृत्य। ये नृत्य जो है गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है, जो कि वसंत पंचमी से और बैसाखी तक, जिसको कि गढ़वाली में बोलते हैं बिखोत, ठीक है। तो वसंत पंचमी से बिखोत तक ये नृत्य किया जाता है, जो विवाहित महिलाएं हैं उनके द्वारा पहली बार मायके आगमन पर। सेकंड आता है आपका सरो नृत्य। सरो नृत्य क्या है? ये भी गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, जो कि मोस्टली टिहरी और उत्तरकाशी क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है और विशेष रूप से प्रचलित है। ये एक युद्ध नृत्य है। तो सरो नृत्य कहाँ पे होता है? गढ़वाल क्षेत्र में होता है। विशेषली स्पेशली कहाँ पे होता है? टिहरी और उत्तरकाशी क्षेत्र में होता है, जो कि एक युद्ध नृत्य है। फिर आता है आपका पौड़ा नृत्य। पौड़ा नृत्य जो है ये भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है और शादी ब्याह के अवसर पर, जब कोई मनोरंजन के तौर पे जब शादी ब्याह होते हैं या कोई शुभ अवसर होता है, उस समय पे भोटिया जनजाति द्वारा पौड़ा नृत्य किया जाता है। और फिर आता है आपका छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित है और ये भी एक मनोरंजन हेतु किया जाने वाला नृत्य है, जो कि शादी ब्याह के अवसर पर या किसी शुभ अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। फिर आता है आपका हारुल नृत्य। हारुल नृत्य जो है ये जौनसारी जनजाति, ठीक है, जौनसार क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है उनके द्वारा, जो कि हारुल नृत्य करती है। और जो हारुल नृत्य है वो पांडवों के जीवन पर आधारित नृत्य है। और इसमें जो है एक हारुल नृत्य में एक वाद्य यंत्र होता है जो कि विशेष रूप से बजाया जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं ड्रमतुला। तो रमतुला नामक वाद्य यंत्र जो है हारुल नृत्य में विशेषतः बजाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका बुढ़ियात नृत्य। बुढ़ियात नृत्य भी जौनसार बाबर क्षेत्र में मनाया जाता है और नृत्य किया जाता है। और ये नृत्य जो है जन्मोत्सव, जब किसी का जन्म हो रहा है या शादी ब्याह हो रहे हैं किसी के घर में, तो उस टाइम पे आपका बुढ़ियात नृत्य जौनसार बाबर क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मंडाण नृत्य। मंडाण नृत्य को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहा जाता है केदार नृत्य। मंडाण नृत्य की अगर जो हम बात करें तो ये मोस्टली टिहरी और उत्तरकाशी जनपद में मनाया जाता है और किया जाता है, और बड़ी ही एकाग्रता के साथ किया जाने वाला नृत्य है। और नृत्य का जो अंत होता है वो चाली या भौर के साथ होता है। तो मंडार नृत्य में क्या है, टिहरी और उत्तरकाशी जनपद में होता है और इसकी शर्त है कि ये एकाग्रता के साथ किया जाता है। इसका जो अंत होता है वो चाली और भौर के साथ होता है। और मंडार नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लंगवीर नृत्य। लंगवीर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये एक नट नृत्य है और इसमें पुरुष जो हैं ये क्या करते हैं, एक खंबे के शिखर पर चढ़ते हैं और उस पर संतुलन बनाकर
नृत्य करते हैं। तो ऐसे खंबे का मतलब ये नहीं है कि वो बिजली के खंबे पर चढ़ते हैं और उस पर नृत्य करते हैं। खंबा मतलब लकड़ी का खंबा हो गया या कोई पोल हो गया, तो उस पर ये क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ऐसा मत सोचना कि बिजली के खंबे पर चढ़ रहे हैं, वहाँ पे करंट आ जाएगा, है ना। तो किसी भी खंबे पे, मतलब जैसे लकड़ी का खंबा है, उस पर क्या करेंगे, उस पर चढ़ते हैं सबसे टॉप में जाके, और फिर नृत्य करते हैं। ढोल नगाड़ों के ताल पर नृत्य किया जाता है पुरुषों द्वारा। और नेक्स्ट आता है आपका फिर चौफला नृत्य। चौफला नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और ये स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। स्त्री भी इसमें पार्टिसिपेट करती है और पुरुष द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। ये एक श्रृंगार नृत्य है, श्रृंगार प्रधान नृत्य है, श्रृंगार प्रधान भाव प्रधान नृत्य है। और ये नृत्य जो है इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसे ना माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। इसकी एक और खासियत है, इस नृत्य की एक और खासियत है कि इसमें किसी भी तरह का कोई वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं आता है। और इसमें जो है हाथों की थपेली हो गई, पैरों की थाप हो गया, झांझ की झंकार हो गया, इसकी ध्वनि होती है, या जो पायल है, पैरों में पायल है, उसकी छन छन जो आवाज़ है, इस तरह से जो नृत्य है वो नर्तकों द्वारा किया जाता है और उन्हीं की थाप पर नृत्य किया जाता है। ठीक है, जो उन्होंने गहने धारण किए होते हैं। चौफला नृत्य जो है असम के बिहू और गुजरात के गरबा के समान है। तो चौफला नृत्य में हमने क्या बोला, पहला बोला कि ये क्या है, एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है, गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है। चौफला नृत्य को माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। इसमें जो है किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। पैरों की थाप और जो हाथ की थपेली होती है, या जो पायल होते हैं उनकी छन छन से को ही ध्यान में रखते हुए ये नृत्य किया जाता है। और ये नृत्य, चौफला नृत्य जो है असम के बिहू और गुजरात के गरबा के समान है। फिर आता है आपका तांदी नृत्य। ये उत्तरकाशी और जौनपुर क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। खुशी के अवसर के में यहाँ खुशी के अवसर में आपका तांदी नृत्य किया जाता है। और इसमें जो गीत होते हैं तांदी नृत्य में, उसमें जो गीत गाए जाते हैं वो तात्कालिक घटनाओं या व्यक्ति विशेष के कार्यों पर आधारित होते हैं और रचित होते हैं। तो तांदी नृत्य में हमने क्या देखा कि गढ़वाल क्षेत्र में, जो कि उत्तरकाशी जौनपुर क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है, और जो तात्कालिक घटनाएं हैं उनकी गाथाओं पर जो ये नृत्य है वो उन पर किया जाता है। तात्कालिक घटनाओं या विशेष जो व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनकी कार्यों पर ये क्या किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है। फिर आता है आपका चांचरी नृत्य। चांचरी नृत्य गढ़वाल में किया जाता है और वसंत ऋतु में चांदनी रात में एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है ये, और वसंत ऋतु में किया जाता है चांदनी रात में। और चांचरी नृत्य को कुमाऊं में क्या बोलते हैं, झोड़ा नृत्य कहते हैं। तो चांचरी हो गया गढ़वाल में और झोड़ा हो गया कुमाऊं में। और ये चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य है, एक श्रृंगार प्रधान और भाव प्रधान नृत्य है। फिर आता है आपका पवाड़ा या भड़ो। पवाड़ा या भड़ों की अगर जो हम बात करें तो ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में ऐतिहासिक और अनऐतिहासिक जो वीर गाथाएं हैं उनको प्रस्तुत करने वाला नृत्य है। और इसमें इसकी एक मान्यता है कि इसमें वीरों के वंशजों में जो है, जो वीर हैं, जो कि वीर गति को प्राप्त हुए हैं किसी कारणवश, उनकी आत्माएं जो है उनके वंशजों किसी वंशज में प्रवेश कर जाती है। और जिस वंशज में, मतलब जिस व्यक्ति में ये आत्मा प्रवेश करती है उस व्यक्ति को कहते हैं पसवा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पसवा कहते हैं। और जो ये पसवा होता है जिसमें आत्मा प्रवेश कर चुकी है किसी वीर की, वो ये क्या करता है, बहुत सारी कलाबाजियाँ करता है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे तलवार से या किसी भी वाद्य यंत्र से या किसी भी चीज़ से क्या करता है, अपनी कर्तव्य दिखाता है, अपनी कलाबाजियाँ दिखाता है। और कलाबाजियाँ दिखाते दिखाते ये क्या करता है, नृत्य करता है। और इसी नृत्य को हम लोग क्या कहते हैं, पवाड़ा या भड़ो नृत्य, पवाड़ा या भड़ो कहते हैं। तो पवाड़ा और ये भड़ो क्या होता है, ऐतिहासिक और अनैतिहासिक वीरों की गाथाएं होती हैं। ये वीर जो है वो अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, इनकी आत्मा प्रवेश करती है। और जो ये वीर, इनकी आत्मा होती है, प्रवेश करने के बाद ये नृत्य करते हैं विभिन्न तरह के, और इसी नृत्य को पवाड़ा कहते हैं। ठीक है, झोड़ा नृत्य मैंने आप लोगों को यही बताया था, अभी बताया था कि जो झोड़ा नृत्य है ये चाचरी नृत्य जो गढ़वाल में होता है उसी की तरह होता है, और वसंत ऋतु में स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला श्रृंगार प्रधान नृत्य है। एक है आपका बैर नृत्य।
बैर नृत्य जो है ये कुमाऊं में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसमें गीत गायन प्रतियोगिताएं जो हैं ये दिन रात जो है चलती रहती हैं। तो गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में किया जाने वाला दिन रात चलने वाला क्या है, नृत्य है बैर नृत्य। और कहाँ पे प्रचलित है, कुमाऊं में प्रचलित है। फिर आता है भगनौल नृत्य। भगनौल भी कुमाऊं में प्रचलित है और मेलों में जो आयोजित नृत्य होता है उसको भगनौल नृत्य कहते हैं। तो भगनौल जो है कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित नृत्य है जो कि मेलों के अवसर पर किया जाता है। फिर आता है आपका छोलिया। छोलिया छोलिया नृत्य भी कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित है। ये पहले एक युद्ध नृत्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियों को देखते हुए ये एक मनोरंजनात्मक नृत्य है और विभिन्न शादी ब्याह के अवसरों पर या किसी शुभ अवसर पर किया जाने वाला एक मनोरंजनात्मक नृत्य है। लेकिन अगर जो हम पहले की बात करें तो पहले ये एक युद्ध नृत्य हुआ करता था और तलवार से ये किया जाने वाला नृत्य था। तो छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित है, युद्ध नृत्य है, लेकिन वर्तमान में ये क्या है, शादी ब्याह के अवसर पर मनोरंजन के तौर पर किया जाने वाला नृत्य है। इसकी एक और विशेषता है कि जो ये छोलिया नृत्य है ये गढ़वाल के जो सरो नृत्य है और भोटिया जनजाति द्वारा जो किया जाने वाला पौड़ा नृत्य है उसके समान होता है। तो दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।